हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं सीडीपी का टॉपिक आप सभी के लिए स्टार्ट कर रही हूँ वो रहेगा बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, एचटेट और सीटेट जो कि 2025 की आपकी परीक्षा है। और आपकी ये परीक्षा आपकी 2026 की स्टार्टिंग में यहाँ पर हो रही है, तो दोनों ही एग्जाम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो मैं टॉपिक यहाँ पर करवा रही हूँ इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया जाएगा, जिसमें टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज भी कराए गए हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन में मैं मेंशन कर दूंगी उस प्लेलिस्ट का लिंक। तो आप साथ साथ जो है अपने क्वेश्चंस भी जरूर बना लीजिएगा ताकि आपकी कंसेप्ट की यहाँ पर क्लियरिटी हो जाए। तो आज जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है बुद्धि, और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपको 4 से 5 क्लास में यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी है और एक नई थ्योरी जो कि वर्णन की थ्योरी है, पिछले बार आपसे पूछी गई थी, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे बुद्धि के जो फैक्चुअल चीज है, जो डेटा है उसके बारे में। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, बुद्धि परीक्षण के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि के बारे में सबसे पहले किसने बात करी थी, तो आप लिखेंगे सर फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा। ठीक है, फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा सबसे पहले बुद्धि के बारे में क्या की गई थी, बात करी गई थी 1800 के एंड में। ठीक है, 1800 जो दशक है उसके अंत में इसके बारे में बात की गई थी। ये जो है लेटिन भाषा का एक शब्द है, लेटिन भाषा का एक शब्द है इंटेलिगेरे। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, और यू कैन से समझना। आप समझते हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए समझते हैं। हमारी जो बुद्धि होती है वो हर चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिना इसके हम कोई भी चीजें कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्षमता होती है, क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है किस चीज की, भाई हम सोचते हैं, थिंक करने की भी कैपेसिटी होती है, टू थिंक। हम सोचते भी किसकी हेल्प से, अपनी बुद्धि की हेल्प से सोचते हैं। हम किसी भी सिचुएशन को संभालते हैं, किसी भी स्थिति को संभालते हैं, हैंडल करते हैं, वो भी किसकी हेल्प से करते हैं, बुद्धि की हेल्प से करते हैं। कोई भी समस्या का समाधान हम यहाँ पर कर रहे हैं तो वो भी किसकी हेल्प से कर रहे हैं, बुद्धि की हेल्प से हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन हो आप खुद को एडजस्ट भी यहाँ पर कर पाते हो। एडजस्टमेंट यानी कि आप कह सकते हो समायोजन, ये भी किसकी हेल्प से होता है, अपनी बुद्धि की हेल्प से आप लोग क्या करते हो, समायोजन करते हो, किसी भी सिचुएशन में आप खुद को एडजस्ट करते हो। कोई भी टास्क आप कर रहे हो, कोई भी कार्य आप कर रहे हो, तो हर चीज में किसका रोल होता है, हर चीज में आपकी इंटेलिजेंस आपको हेल्प कर रही होती है। और इसके अलावा एक चीज और है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है। किसके किसके बीच में, हेरिडिटी अनुवांशिकता जो कि आपका बेस बनाती है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपका आधार बुद्धि का कौन डिसाइड करता है, आपकी हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होते हैं, जो ट्रेड्स आपको बाय बर्थ अपने पेरेंट्स से मिले हैं वो क्या है आपके, वो आपका इसमें इंटेलिजेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बुद्धि का जो बेस है, बुद्धि का जो आधार है, वो आपके पेरेंट्स से जो आपको इंटेलिजेंस मिली है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा सिर्फ हम टोटली इसके ऊपर भी नहीं जा सकते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं एनवायरमेंट की भी, वातावरण की भी बात करते हैं। ठीक है, तो इस बुद्धि को जो आपको आपकी पेरेंट्स से मिला है, इसको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, और भी ज्यादा फलने फूलने का काम किसमें होता है, आपके इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रह रहे हैं। तो एनवायरमेंट क्या है, आपको और भी ज्यादा वाइडर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि आपकी जो बुद्धि है इसको आप और भी ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर कर पाए। ठीक है, और आप उसमें और भी फल फूल पाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दोनों की, हेरिडिटी की भी और एनवायरमेंट की भी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पेरेंट्स है, दोनों ही बहुत अच्छे अपने फील्ड में सेट है, तो उनकी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं जो बाई बर्थ उनका बेबी होगा उस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर भी जाएगी। लेकिन अगर उस बच्चे को एनवायरमेंट अच्छा मिला तो वो उसमें और अच्छा करेगा, और अगर बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि उसको एनवायरमेंट वैसा नहीं मिला तो फिर उस बुद्धि का भी कोई फायदा है नहीं, वो उतनी अच्छी तरीके से उसकी जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो नहीं होगी। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मामले में। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है दोनों की, हेरिडिटी की भी और एनवायरमेंट की। ओके, इतनी चीजें ध्यान में आई। फिर आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको जो चीजें लिख रही हूँ वो एक भी शब्द आपको मिस नहीं करना है, जो मैं बोल रही हूँ वो एक भी शब्द आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं लिखती ही उतना हूं जितना आपके काम की चीजें होती है। ठीक है, तो इसके अलावा एक फॉर्मूला जो आपसे पूछा जाता है, और कई बार इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पर करने को मिलता है। ठीक है, आपको एक न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता है, आप कह सकते हो कि आपसे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने को दे दिया जाता है। तो उसमें क्या है, आईक्यू, आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि उसको हिंदी में कहते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, मेंटल एज क्या होती है, मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज एक्चुअल में जो आयु है हमारी, जो वास्तविक आयु है वो होती है। अब इसमें थोड़े और टर्म्स है जिसको आपने समझना है। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु का जो कंसेप्ट है वो 1905 में किसके द्वारा दिया गया था, एल्फ्रेड बिनी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था।
था। बिने का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम बुद्धि की बात करते हैं, क्योंकि पहला जो बुद्धि का इंटेलिजेंस को जो टेस्ट है वो भी इन्हीं के ही द्वारा दिया गया था। तो बार बार इनका नाम यहाँ पर इंटेलिजेंस में हम करेंगे, ठीक है। पहली थ्योरी भी इनके द्वारा ही दी गई थी। तो बुद्धि जो मेंटल एज है, जो कि इस फॉर्मूले के अंदर अहम रोल प्ले करती है, वो 1905 में अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज ये है कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसमें इस फॉर्मूले को बाद में समझाएंगे, पहले ये जो पूरी चीजें हैं इनको समझ लेते हैं। ये जो आईक्यू है, ये जो बुद्धि लब्धि है, इसका कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी जो धारणा है, ठीक है, इस कंसेप्ट के बारे में किसने बात करी है, तो ध्यान दीजिएगा, विलियम स्टर्न के द्वारा इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन है इसको 1912 में इस धारणा को यहां पर दिया गया था। मींस ये जो शब्द है इसको डिफाइन किया गया था विलियम स्टर्न के द्वारा 1912 में। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है इंटेलिजेंट क्वेश्चन का, बुद्धि लब्धि का ये जो सूत्र है, इसको लुईस टर्मन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? लुईस टर्मन के द्वारा दिया गया था 1916 में, 1916 में। ठीक है, ये चीजें हैं, फैक्चुअल डेटा है, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। आईक्यू के फॉर्मूला में मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट मेंटल एज अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। जो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो स्टर्न के द्वारा 1912 में, और ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको टर्मन के द्वारा 1916 में दिया गया था। ठीक है, अब फॉर्मूले की तरफ आते हैं। ये फॉर्मूला बेसिकली क्या बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल की बुद्धि लब्धि कितनी है, वो कितना इंटेलिजेंट है, इसको बताता है। तो हम ये कैसे निकालेंगे? मेंटल एज का क्या मतलब होता है? मेंटल एज एक्चुअल में वो एज होती है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 8 साल का है, ठीक है, तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगी? उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी 8। लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है एक 10 साल के बच्चे जितना, ठीक है, एक 12 साल के बच्चे जितना, तो उसकी जो मेंटल एज है वो क्या होगी? यहाँ पर 10 होगी। क्या होगी? 10 होगी। वास्तविक आयु तो ये है क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन वो किस लेवल तक की चीजें परफॉर्म कर रहा है, अपने से कम कर रहा है या फिर ज्यादा कर रहा है, तो वो क्या है? उसकी मेंटल एज होगी, यानी कि मानसिक तौर पर वो बच्चा किस आयु में है। ठीक है, तो वो आपके ये होगी, और उसके बाद आपको क्या कर देना है? 100 कर देना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊं इस पर्टिकुलर थिंग में कि कोई बच्चा है वो 8 साल का है लेकिन कर पा रहा है वो 10 साल के बच्चे जितना काम, तो 100 यहाँ पर हम इसको कर देंगे, और जब हम इसको यहाँ पर काटेंगे तो क्या आएगा आपका? यहाँ पर 125। तो आईक्यू यहाँ पर कितना निकल के आया जी? 125। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे का आईक्यू कितना है? तो उसके लिए यू हैव टू गो दिस टेबल। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो टेबल है वो आपके दिमाग में बिल्कुल, आप चाहो तो इसको रट सकते हो, जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो। 10-15 बार आप इसको लिख लिख के देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एस्टेट में आता ही आता है। ठीक है, तो ये क्या है? 125 यहाँ से हमारा आईक्यू निकला था। यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे हो 120 से 140 आईक्यू है, दैट मीन्स ये बच्चा कैसा है? वेरी सुपीरियर। ठीक है, अच्छी बुद्धि है उसके अंदर, बहुत अच्छी बुद्धि है और प्रखर बुद्धि का ये बच्चा है। तो ये जो पूरी टेबल है वो आपको आनी चाहिए जब भी हम बुद्धि के चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो आईक्यू की ये पूरी लाइन है और ये लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा बिलो 25 है, दैट मीन्स इडियट, और आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हो जड़ बुद्धि है। 25 से 50 का आईक्यू अगर आ रहा है तो फिर वो इम्बेसिबल है। आपको इंग्लिश में भी प्लीज ध्यान में रख लेना और इसको हिंदी में भी प्लीज ध्यान में रख लेना। ठीक है, 50 से 75 है तो मोरॉन कैटेगरी में आएगा। 75 से 90 है तो बिल्कुल अल्प बुद्धि है, डल है, और यू कैन से कि बॉर्डर लाइन पर है। ठीक है, 90 से 110 नॉर्मल और एवरेज है। ये ज्यादातर आपसे पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे वाले नहीं पूछे जाएंगे, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा 110 से 120 नॉर्मल हो गया। 110 से 120 आपका सुपीरियर है, औसत से अधिक बुद्धि है, और 120 से 140 आपका सुपीरियर है, बहुत अच्छी बुद्धि है। और अगर 140 प्लस बुद्धि है, दैट मीन्स वो बच्चा जीनियस है, वो बच्चा गिफ्टेड है, और यू कैन से कि वो बच्चा कैसा है? प्रतिभाशाली बच्चा है। उसको सिर्फ एक हिंट की आवश्यकता और वो सारी चीजें खुद कर सकता है। तो ये टेबल आपको ध्यान में दीजिएगा। टर्मन के द्वारा इस टेबल को यहाँ पर दिया गया था, और ये पर्टिकुलर पूरी टेबल आपको यहाँ पर आनी चाहिए है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एचटेट में बारंबार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और सीटेट में भी आपसे मेंटल रिटार्डेशन के तहत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो आप यहाँ पर चीजें देख पा रहे हो, ये आपकी कौन सी है? कहीं ना कहीं बच्चा बहुत बिलो कैटेगरी है और उसको सुधार की जरूरत है। आप कह सकते हो कि मानसिक मंदता है, मेंटली बच्चा बहुत ज्यादा क्या है? रिटार्डेड है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसको 4 प्रकार से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, जो कि आपसे पूछा जाता है। ठीक है,
जिसमें माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, अगर किसी का भी आईक्यू 50 से 55 से 70 के अप्रोक्स है, ठीक है, 50 से 70 हो सकता है, 56 से 70 हो सकता है, ऐसा करके ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो 50 से 55 से लेकर के और 70 तक का अगर कोई आईक्यू है, दैट मीन्स उसको कैसी मेंटल रिटार्डेशन है, उसको हल्की है, माइल्ड रिटार्डेशन है, मेंटल रिटार्डेशन है। मॉडरेट मीन्स मध्यम है, अगर कोई बच्चा 35-40 से 50 से 55 के बीच में है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या है, आईक्यू वो क्या है, मॉडरेट है, उसको कैसी है, मध्यम मानसिक मंदता है। और बहुत गंभीर मानसिक मंदता है, सेवर मेंटल रिटार्डेशन है, अगर वो बच्चा 25 से 35 से 40 के बीच में लाई कर रहा है, अगर उसका आईक्यू। और प्रोफाउंड मीन्स गहन है, बिल्कुल ऐसे बच्चे खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, बिलो 25। अगर 25 से कम आईक्यू है तो फिर वो बच्चा क्या है, बिल्कुल गहन मानसिक मंदता है, जिसका कोई क्योर भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है जो कि आपको इस टेबल से प्लीज ध्यान में रख लीजिएगा। इस टेबल को आप चाहे तो 3 से 4 बार, और अपने एग्जाम टाइम में तो जरूर से जरूर रिवाइज इसको करके जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से फंसता ही फंसता है। तो हमने ये चीजें करा। अब हम करते हैं यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, कि पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो किसके द्वारा दिया गया था, इस चीज को हम यहाँ पर करेंगे। अभी तक आपके जितने भी टेट एग्जाम हुए हैं, चाहे फिर वो सी टेट हो, चाहे फिर वो एच टेट हो, या फिर कोई भी स्टेट टेट एग्जाम हो, उसमें आपसे इंटेलिजेंस टेस्ट से यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा था, सबसे पहला इंटेलिजेंस स्केल कौन सा था यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला, सबसे पहला, वेरी फर्स्ट जो इंटेलिजेंस स्केल रहा है अपना, वो क्या रहा है, बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। ये नाम प्लीज ध्यान में रख लीजिएगा, वैकेंसी वाला एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। बिने मीन्स एल्फ्रेड बिने की बात करी गई है, और साइमन मीन्स थियोडोर साइमन की यहाँ पर बात करी गई है। इन्होंने 1905 में इस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस स्केल को यहाँ पर दिया था। 1905 में ही इसी पर्टिकुलर परीक्षण में ही इन्होंने किसका जो कंसेप्ट दिया था, मेंटल एज का, ठीक है, जो मानसिक आयु वाली अवधारणा है, उसको बिने के द्वारा ही 1905 में ही दिया गया था, जिसको बाद में इंटेलिजेंट क्वोशिएंट में फॉर्मूला बनाने के लिए उसको शामिल किया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, इन्होंने इनसे कहा, एल्फ्रेड बिने से, ठीक है, कि भाई आप कोई ऐसा परीक्षण बनाइए, आप कोई ऐसा एक टेस्ट बनाइए जिससे हम ये फाइंड आउट कर सके कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, और उनको स्पेशली कहाँ पर उनको हेल्प की आवश्यकता है। तो उस हेल्प को यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए इन्होंने इस परीक्षण का इस्तेमाल किया था, जिसमें वो ये पता लगा पाए कि भाई इन बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है और उनको इस हेल्प की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कितने क्वेश्चन लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 30 क्वेश्चन इन्होंने इस परीक्षण में रखे थे, और इस परीक्षण को जो है वो 3 से 13 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए यहाँ पर बनाया गया था, ओके। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टेस्ट को 1908 में भी रिवाइज किया गया था, और 1911 में भी इसको मॉडिफाई यहाँ पर किया गया था, ठीक है। इस प्रकार ये जो परीक्षण है ना, इसको 1908 में भी इसको रिवाइज किया गया था, और 1911 में भी इसको रिवाइज किया गया था। तो ये चीजें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। बस इतना ध्यान में रखिएगा, एल्फ्रेड बिने ने अपने कलीग के साथ, थियोडोर साइमन के साथ मिलकर के 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण दिया था, और इसी बुद्धि परीक्षण में इन्होंने मेंटल एज के कंसेप्ट को भी दिया था, जो कि बाद में आईक्यू के फॉर्मूले में हमने डाला था, ठीक है। हमने नहीं डाला था, मतलब उसमें टर्मन ने डाला था, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन थे, 3 से 13 साल के बच्चों के लिए थे, तो ये पर्टिकुलर चीज में आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड जो टेस्ट है, वो टेस्ट कौन सा है, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल है। इस पर्टिकुलर स्केल को लुईस टर्मन के द्वारा दिया गया था 1916 में, ठीक है। कब दिया गया था, 1916 में। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो भी 1916 में दिया गया था। तो इसी पर्टिकुलर टेस्ट में इन्होंने क्या दिया था, इस आईक्यू के फॉर्मूले को दिया था, ठीक है, आईक्यू के फॉर्मूले को यहाँ पर दिया था, ओके, इस पर्टिकुलर टेस्ट में। और इन्होंने जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है उसको भी अपने इस फॉर्मूले में शामिल किया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बिने स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसी का ही कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन है। तो बिने का नाम तो इन्होंने एज इट इज रखा, और ये जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस परीक्षण को किया गया था, इसलिए इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। बस इतनी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। और इन्होंने यहाँ पर आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिए थे, यहाँ पर 30 थे तो इन्होंने यहाँ पर ज्यादा कर दिए थे, ओके। इसके अलावा इन्होंने ये जो काम था इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। जो ये अल्फ्रेड बिने का जो टेस्ट था, इसको किसमें कन्वर्ट किया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, ताकि जो अमेरिकन है उनके ऊपर भी इस टेस्ट को हम लोग इस्तेमाल कर पाए, ठीक है, वो लोग इस्तेमाल कर पाए, इसलिए इसको किसमें कन्वर्ट किया गया, इंग्लिश में इस पर्टिकुलर टेस्ट को कन्वर्ट किया गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी यहाँ पर उसमें इजाफा यहाँ पर किया गया। तो पहला टेस्ट कौन सा था, बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट था, 1905 में आया था। दूसरा है टर्मन के द्वारा, लुईस टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल। ये प्लीज ऐसे ही याद रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे याद रखेंगे,
ठीक है। और ये जो बिने है वो बिनेट नहीं हिंदी में होता है, हिंदी में होगा बिने, ऐसे ऐसे लिखना है हिंदी में, ओके बिने। उसके बाद एक टेस्ट और है जो है वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, WAIS, जिसको किसके द्वारा दिया गया था, डेविड वेशलर के द्वारा यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, डेविड वेशलर के द्वारा दिया गया था। ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो किसके लिए बनाया गया था भाई, अडल्ट के लिए बनाया गया था, ठीक है। एक सेकेंड, अडोलेसेंस किशोरावस्था के बच्चों के लिए और अडल्ट लोगों के लिए इस पर्टिकुलर टेस्ट को यहाँ पर बनाया गया था। आपको बस इतना ही इसमें यहाँ पर ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आज हमने जो फैक्चुअल चीजें थी वो यहाँ पर करी बुद्धि की, इसके अलावा हमने यहाँ पर परीक्षण के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट क्लास है, मैं आपको फटाफट से थ्योरीज यहाँ पर कवर करवाना शुरू कर दूंगी और डेली आपको एक वीडियो सीडीपी की यहाँ पर जरूर मिलेगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो, आप इसको प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। और हर वीडियो के जो ये जो वीडियो है सारे मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।